तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इशू ऑफ शेयर्स के जो 6 मार्कर क्वेश्चन आते हैं वो दो तरीकों से आते हैं जनरली। एक तरीका हमने प्रीवियस क्लास में करा था कि जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, प्रीमियम भी होता है उसके अंदर, और फिर कुछ शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, हमने वो सीखा था। आज की क्लास में हम इसका दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे जहां पर आपको दो केसेस मिलते हैं कि दो केस होते हैं, उसके अंदर आपको फॉरफीचर प्लस री इशू दोनों दोनों एंट्रीज पास करनी होती है। तो जल्दी से देखते हैं दोनों केसेस, लेकिन इसके लिए आपको मस्टर एंट्रीज बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। अगर नहीं भी है ध्यान तो अभी आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। हम लोग जितना भी फॉरफीचर या री इशू करते हैं, मैंने आपको हमेशा एक ही एंट्री से सिखाया, मैंने आपको कोई केसेस नहीं बनवाए। वो एक एंट्री, वो मास्टर एंट्री अगर तुम्हें अच्छे से आती है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो आओ पहला केस पढ़ते हैं जल्दी से। क्या है पहला केस? मुझे बोलता है स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 8,000 शेयर्स फॉरफिट करें ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम, 10% के प्रीमियम पे, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट नहीं आई, कितने की? ₹40 पर शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसी के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर, और फर्स्ट कॉल नहीं है 30 पर शेयर की। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड, वो भी मांगी ही नहीं थी। इनमें से कुछ शेयर तुमने क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिया है, और सॉरी री इशू कर दिया है। अब कहानी ये कि जब इतना सारा कुछ हो तो हम सब कुछ एकदम दिमाग में रख तो नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या करनी है? हमें मस्ट एंट्री पास करनी है। उसमें जो जो चीजें मिलेंगी वो हम यहां से उठाएंगे और उसमें लिखते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो शेयर फॉर फीचर की मास्टर एंट्री बताओ मुझे जल्दी से, क्या होती है? शेयर फॉर फीचर की मास्टर एंट्री हमने सीखी थी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, इसमें लिखते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। जितना पैसा तुम मांग चुके हो उसमें से कैपिटल का कितना मांग चुके हो। जैसे कि इस केस में हम आराम से लिखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन पे कितना पैसा था। देखना, एप्लीकेशन का बताया नहीं उसने, उसने कहा ₹100 का एक शेयर था, ₹10 का प्रीमियम था। क्वेश्चन ने क्या बोला? एट द रेट 100 प्लस 10। फिर क्या था? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की नहीं है? 40 की नहीं है। एप्लीकेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन अलॉटमेंट तो मुझे पता है ना बेटा जी, 40 है, जिसमें 30 प्लस 10 है ना। अलॉटमेंट बनी हो 40 पर शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर। फर्स्ट कॉल कितनी है? 30 है। एंड सेकंड कॉल ऑफ 20 पर शेयर नॉट येट कॉल्ड, ये मांगी ही नहीं। हमें लिखना होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड। पहले मैं लिख लेता हूं सेकंड कॉल कितने की है? 20 की है। अब ये देख के आपको समझ आ रहा होगा कि एप्लीकेशन कितने की होनी चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए? 110 होना चाहिए। यहां पर कितना बना मेरे पास? 40 प्लस 30 70 और 20 90। तो ये मेरे पास होगा पक्का पक्का ₹20 की। मैंने आराम से तोड़ निकाल लिया पूरा कि कितने का एप्लीकेशन है, कितने का अलॉटमेंट है, कितने का क्या क्या है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। कैपिटल कितना पैसा मांग चुके हो ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे। एप्लीकेशन मांग लिया, अलॉटमेंट मांग लिया, फर्स्ट कॉल मांग ली, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ना कि उसने क्या नहीं दिया हमें? फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। सेकंड कॉल इज वाज नॉट येट कॉल्ड। सेकंड कॉल अभी तक तुमने नहीं मांगी है, तो मतलब अभी तक तुम मांग कहां तक चुके हो? यहां तक मांग चुके हो। जहां तक मांग चुके हो इसमें कैपिटल कितना हिस्सा मांगा आपने? 30। ये 40 में से 30 कैपिटल का हिस्सा था और 20 ये था, तो टोटल ₹80 आप मांग चुके हो। तो हम कहेंगे 8,000 शेयर से ₹80 हम मांग चुके हैं, जो कि बनता है 6,40,000। फिर इस एंट्री के अंदर एक और चीज डेबिट करते हैं, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट में हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव, जो प्रीमियम रिसीव ना हुआ हो। क्या इस पर्टिकुलर केस में प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है क्या? क्वेश्चन ने बोला कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं मिली और प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही था, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। समझे नहीं मेरी बात? अलॉटमेंट नहीं मिली, अरे प्रीमियम भी अलॉटमेंट पे था, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर दोगे। आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट कर दोगे। कितना है प्रीमियम? ₹10 का था, तो 8,000 इंटू 10, दैट इज 80,000।
क्लियर है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर में क्या आता है? टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड। टोटल अमाउंट कितना रिसीव नहीं हुआ? क्वेश्चन ने बोला अलॉटमेंट भी नहीं मिली और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली। अलॉटमेंट पे टोटल कितना था? टोटल लिखना है यहाँ पर, ध्यान रखना। अलॉटमेंट पे टोटल कितना था? 40। फर्स्ट कॉल पे टोटल कितना था? 30। तो टोटल मुझे 70 रुपीज नहीं मिले। हम कहते हैं कि हमें टोटल 70 रुपीज नहीं मिले। 8000 इंटू 70 दैट इज 5,60,000 नहीं मिले। टू शेयर फॉर फीचर, यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो या आप सोच भी सकते हो कि कितना पैसा रिसीव हो चुका है। आप बताओ मुझे, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो मिल क्या चुका है? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मिला है। 20 रुपए का एप्लीकेशन था, तो 8000 इंटू 20। एज अ बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर सकते हो, तब भी आंसर डिट्टो सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है जी? जल्दी बताइए। तो ये होगी आपकी फॉर फीचर की एंट्री। इस तरीके से आपका फॉर फीचर दिखने वाला है। चलो जी, फॉर फीचर हमें समझ आ गया। अगली एंट्री होती है री इशू करने की। कहते हैं इसमें से आपने कुछ शेयर्स री इशू कर दिए। कितने शेयर री इशू करे देखो जल्दी से। सर हमने इसमें से 6000 शेयर्स री इशू कर दिए। री इशूड एट 80 पेड अप। पेड अप का मतलब होता है इतने वाला, दूसरा अमाउंट होता है इतने में, 70 पर शेयर में। तो आप क्या कहोगे? 80 वाला ₹70 में। नहीं समझे? क्या बोलोगे? 80 वाला ₹70 में। तो आपने शेयर जो री इशू करे वो कैसे करे? 80 वाला 70 में री इशू कर दिया। तो मतलब डिस्काउंट पे किया या प्रीमियम पे किया? जल्दी से बताओ। जब भी री इशू की एंट्री करो आपको सोचना है कि मैं डिस्काउंट पे री इशू कर रहा हूं या प्रीमियम पे री इशू कर रहा हूं। आपको दिख रहा होगा यार 80 वाला 70 में दिया, सस्ते में दे दिया, तो मतलब डिस्काउंट पे दिया। अगर डिस्काउंट पे दिया तो री इशू की एंट्री कैसे दिखती है? री इशू की एंट्री दिखती है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट में डेबिट आता है जितना पैसा तुम्हें मिला। अगर डिस्काउंट पे दिया तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट पे दिया तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अगर प्रीमियम पे इशू किया होता, सपोज 80 वाला 100 में इशू किया होता, तो फिर ये फॉर फ्यूचर ना आता, बल्कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता कि तुमने प्रीमियम पे री इशू करा। ठीक है जी। तो ये समझ आता है अपने को कि बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना आएगा? 80 वाला 70 में किया तो मतलब 70 रुपए ही आएंगे। तो 6000 इंटू 70 4,20,000 आएगा। चलो जी, डिस्काउंट कितना दिया? 80 वाला 70 में किया तो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। 10 रुपए का डिस्काउंट कितना बना? 6000 इंटू 10 बन गया। तो कितना आया मेरे पास? 60,000। और कितने वाला था वो शेयर कैपिटल में जाता है? 80 वाला था। तो आप कहोगे 6000 इंटू 80, 4,80,000। बताइए जी, कोई प्रॉब्लम? हमने एक और चीज भी सीखी है कि वेन एवर यू पास एंट्री रिलेटेड टू री इशू, यू आर सपोज टू पास अ न्यू एंट्री जिसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री। वो भी जरूर पास करनी है। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वो एंट्री ही होती है शेयर फॉर फ्यूचर। इस एंट्री का मतलब होता है कि जो फॉर फ्यूचर में फाइनल बचत हुई री इशू करने के बाद वो कैपिटल रिजर्व में डाल दो। हम क्या करते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा नेट पैसा बचा फॉर फ्यूचर में वो डाल देंगे। यहाँ पर नेट कितना बचा वो आप हमेशा निकालते हो जितने शेयर तुमने री इशू करे। सारों का नहीं देखोगे। फॉरफिट तो हुए थे 8000 शेयर्स, लेकिन तुम देखोगे कि जितने री इशू करे सिर्फ उनका पैसा। री इशू करे कितने करे आपने? 6000 करे तो 6000 शेयर्स का पैसा जाएगा। पहली चीज ये ध्यान रखनी है, समझते हो? 6000 शेयर्स का कितना पैसा जाएगा? जब तुमने जब तुमने इन शेयर्स को फॉरफिट करा था तब बचत कितनी हुई थी? जब शेयर्स को फॉरफिट करा था बचत कितनी हुई थी? सर 20 रुपए पर शेयर बचत हुई थी। हाँ के ना? शेयर फॉर फ्यूचर जो बचत होती है हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल देते हैं। वहां पे मेरे को 20 रुपए की बचत हुई थी। उसमें से तुमने डिस्काउंट कितना दे दिया? यूटिलाइज कितना कर लिया? 10 रुपए का तुमने डिस्काउंट दे दिया। नहीं समझे? जो शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट करा कि डिस्काउंट ही तो दिया 10 रुपए का। बचत हुई 20 रुपए, जिसमें से 10 रुपए तुमने यूटिलाइज कर लिए। फाइनली बचत कितनी हुई? 10 रुपए की बचे।
10 रुपए कितने आ जाएंगे, 6,000 इंटू 10, दैट इज 60,000। ये हो गया आपको एक केस कंप्लीट। बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है जी, जल्दी से एक बात काम करो, इस पूरे केस को एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करो और इस पूरे क्वेश्चन केस को आराम से रीड करो कि एक एक चीज कैसे आई। दूसरा सिमिलर केस होता है, दूसरा सिमिलर केस आएगा, मतलब कि इसी टाइप का क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा। देखें क्या है क्वेश्चन। कहता है कि प्रीमियर लिमिटेड फॉरफिटेड 3,000 शेयर्स, प्रीमियर लिमिटेड ने क्या करा, फॉरफिट कर दिए 3,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक, ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव, फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड, वो अभी मांगी ही नहीं। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि भैया 3,000 शेयर्स हैं, एट द रेट 10 रुपए ईच थे, कोई प्रीमियम वाली कहानी नहीं थी। उसमें से क्या नहीं मिला भाई, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, कितने का नहीं मिला, 3 रुपए का नहीं मिला, 3 रुपए का नहीं मिला। और क्या कहता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल दो मांगी ही नहीं, सेकंड कॉल मांगी ही नहीं, सेकंड कॉल नॉट कॉल्ड। सॉर्टेड है। सेकंड कॉल है कितने की राजा, 2 रुपए की। इसका मतलब कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा कितना होगा, मेरा काम तो ये निकालना है ना कि कितना आ चुका, वो भी तो पता होना चाहिए। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कितना पैसा हुआ, 3 फर्स्ट कॉल नहीं आई, 2 मांगे ही नहीं, बच्चे कितने, 5 रुपए, तो 5 रुपए तुम्हें ऑलरेडी रिसीव हो रखे होंगे। चलो, इतना आपको देखते ही समझ आ जाएगा। अब आप करोगे फॉर फीचर की एंट्री, करें फॉर फीचर की एंट्री। फॉर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पर आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कोल्ड अप, अब तक कैपिटल का कितना हिस्सा मांग चुके हो। क्वेश्चन ने बोला 2 रुपए अभी मांगे ही नहीं है, सेकंड कॉल अभी मांगी ही नहीं है, तो टोटल मांग कितना चुके हो, 8 रुपए। 3,000 शेयर फॉरफिट कर रहे थे, 3,000 इंटू 8, दैट इज 24। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करते हो, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। लेकिन आपने इन शेयर्स के बारे में देखा, इन शेयर्स पे तो प्रीमियम है ही नहीं, है ना, 10 का ही इशू कर रहे हो, प्रीमियम है ही नहीं, तो प्रीमियम रिसीव ना होने की तो बात ही नहीं उठती। प्रीमियम ना रिसीव हो, मैंने कहा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करते हो, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव। अरे जब प्रीमियम है ही नहीं तो रिसीव ना होने की तो बात ही नहीं उठती, तो वो आएगा ही नहीं, तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। फिर क्या आएगा, टू कॉल सिनेरियर, टू कॉल सिनेरियर और टू शेयर फॉर फीचर। ठीक है, कॉल सिनेरियर में आता है अमाउंट जो अभी एरियर में है, टोटल अमाउंट जो तुम्हें नहीं मिला है। टोटल अमाउंट कितना नहीं मिला आपको, हमें टोटल सर फर्स्ट कॉल का 3 रुपए नहीं मिला। गलती से भी सेकंड कॉल का मत लिख देना, क्योंकि सेकंड कॉल मांगा ही नहीं है, जो मांगा ही नहीं वो तो मिलेगा भी नहीं। ये होता जो मांग लिया लेकिन मिला नहीं, 3 रुपए आपने मांगे थे, आपको फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, तो 3,000 इंटू 3, दैट इज 9,000। और यहां पर आता है शेयर फॉर फ्यूचर में जो तुम्हें रिसीव हो चुका है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपए की तुम्हें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। अगर वो ना दिया होता तब भी ऐसा बैलेंसिंग फिगर काम कर जाता, 15,000। अगर ये तुम ना निकाल पाते तब भी बैलेंसिंग फिगर के रूप में तुम आराम से कर लेते 15,000। ठीक है, फोर फीचर समझ आया। फोर फीचर के बाद रीइशू करें। रीइशू कैसे करा क्वेश्चन में, देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन भाई साहब बोलते हैं अपने को, आउट ऑफ दीज, इनमें से 2,000 शेयर्स को हमने क्या करा, वर री इशूड टू गीता एट 8 पेडअप फॉर 12 पर शेयर। पेडअप के साथ वाले का मतलब होता है इतने वाला, दूसरे मतलब होता है इतने में। तो ये कितने वाला कितने में हुआ, 8 पेडअप, मतलब कि 8 वाला ₹12 में। अब एक बात बताओ, 8 वाला शेयर तुमने 12 में बेच दिया, फायदे में बेचा नुकसान में बेचा, डिस्काउंट में बेचा प्रीमियम पे बेचा, प्रीमियम पे बेचा ना। तो अब जो एंट्री होगी री इश्यू की, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी देखो। अब जो री इश्यू की एंट्री होगी उसमें क्या क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट पे अगर इश्यू करते तब आता, वो नहीं करा तो नहीं आएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
और प्रीमियम पे इशू करा है इसीलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नहीं समझेगा जल्दी बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट जितना कैपिटल का हिस्सा है उसमें कितना पेड अप वाला है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू करा 2000 शेयर्स री इशू करे 12 रुपए पर शेयर में, तो बैंक में कितने पैसे आएंगे, 2000 इंटू 12 दैट इज 12 इंटू 2 24,000। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जितना पेड अप वैल्यू थी 8 रुपए पेड अप वैल्यू थी, तो 2000 इंटू 8 16,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा, जितने प्रीमियम पे इशू करा, तो 2000 इंटू 4 के प्रीमियम पे आपने इशू करा है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8,000 का प्रीमियम। समझ आई बात, जल्दी बताइए कि कितने प्रीमियम पे इशू करा, वो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो हमें समझ आई कि जी टोटल हमने क्या क्या करा, शेयर फॉर फीचर की एंट्री करी, मस्ट एंट्री को देखा, उसमें समझ आया कि प्रीमियम था ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ज्यादा। फिर हमने क्या करा, फिर हमने देखा कि जब हम री इशू करते हैं शेयर्स को, तो री इशू के वक्त देखना होता है आप डिस्काउंट पे कर रहे हो या प्रीमियम पे कर रहे हो। अगर डिस्काउंट पे कर रहे हो तो शेयर फॉर फीचर को डेबिट करते हो, लेकिन अगर प्रीमियम पे री इशू कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हो। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम। फॉर फ्यूचर की एंट्री के लिए, री इशू की एंट्री के लिए नहीं आती है, इसके साथ कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी आती है। तो अगली एंट्री क्या पास करोगे आप, शेयर फॉर फ्यूचर, जल्दी से बोलो साथ साथ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पैसा ट्रांसफर करोगे, जितने री इशू करे थे, 2000 शेयर री इशू करे थे। पर शेयर कितनी बचत हुई सर, पर शेयर बचत हुई थी यहाँ पे फॉरफिट करते हुए 5 रुपए की। उसमें से हमने यहाँ पर कुछ यूटिलाइज करा होगा, कि यहाँ पर हमने कुछ यूटिलाइज करा, कुछ यूटिलाइज नहीं करा, क्योंकि हमने तो यहाँ पर भी प्रीमियम पर इशू कर दी है, कोई डिस्काउंट पे थोड़ी करे हैं, तो कुछ यूज नहीं करा। तो 5 के 5 रुपए बचत है पर शेयर की। 2000 शेयर इशू करे थे, तो इनका सारे का सारा पैसा 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000 हम ट्रांसफर कर देंगे अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है जी, जल्दी बताइए। तो ये भी सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2024 के फाइनल एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि सीबीएसई किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछने वाला है, क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलने वाला है। तो आई होप समझ आ गया होगा पूरे का पूरा केस। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हमारे चैनल को भी यार लाइक करके बताया करो। अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ क्या वाकई तुम्हें अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, या कुछ भी इंप्रूवमेंट्स अगर आपको लगता है होनी चाहिए तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये चैनल आपका ही है और आप लोगों के लिए हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।